मेरी बगिया के हम सब हैं खुशबूदार फूल, हमारे इन फूलों को करना स्वीकार। तुम्हारी याद में करते हैं एक ही वादा बार बार, जिंदगी भर तुम्हें जी भर के करते रहेंगे प्यार, करते रहेंगे प्यार। अठारह जनवरी स्मृति दिवस के दिन जिन फूलों से मधुबन के आंगन की सजावट होती है, जिन फूलों से पांडव भवन महकता है, चारों ओर बाबा की यादों की खुशबू फैलती है। वो खुशबू, वो फूल और कहीं से नहीं बल्कि ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चल रहे बीके सदस्यों के हाथों से बनाई गई बगिया से ही आते हैं। बाबा के नन्हे बच्चे ही इन फूलों की बागवानी करते हैं। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां से ये फूल ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आते हैं और फिर पांडव भवन, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ की सजावट होती है। क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद के बगीचे से आबू के आंगन तक आने के लिए इन फूलों को किस सफर से गुजरना पड़ता है? चलिए आज हम आपको इस सफर पर लेकर चलते हैं। हर साल 18 जनवरी में मधुबन में यहाँ से फूल जरबरा फूल कहते हैं। इस जरबरा फूल को 18 जनवरी में पूरा मधुबन में सजाया जाता है हर साल से। लास्ट ईयर से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें ये जो जरबरा फ्लावर है, काश बाबा का बच्चे ही पूरा खेती का फूल उधर भेजा जाता है। मेरा मन में आता था हर साल में ही पापा के पास गए तो ये फूल कहाँ से आता, 18 जनवरी को कलकत्ता से आते थे ना, वो मेरा मन में आते था बाबा मेरा फूल कब लेते, मेरा फूल कब लेते बोल के। तो संकल्प दिया था, बाबा का टचिंग दिया और मेरे को सेवा मिला था मधुबन में ऑडिटोरियम में सुरेश भाई का ने। उनको भी बोला था मैं अपने पास उन्हें आर्टिफिशियल फूल का डेकोरेशन करते थे सुरेश भाई। मेरा पास ये आर्टिफिशियल का कहीं को लगा रहे, मेरा पास तो नेचुरल का ही है फार्म में। आप देख रहे हैं कि कैसे ये महिलाएं भी उमंग उत्साह के साथ बगीचे से फूल तोड़ रही हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां कई परिवार ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं। यही लोग फूलों की खेती करते हैं और अपने ब्रह्मा बाबा को भेंट चढ़ाने के लिए हैदराबाद से ट्रक में आबू भेजते हैं और फिर शांतिवन पांडव भवन में इन्हीं फूलों से सजावट होती है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी की देखरेख में फूलों की सजावट होती है। ये सजावट कैसे होती है और कितने लोग मिलकर ये सजावट करते हैं, इस बारे में हमने बीके सुरेश से जाना। बाबा के जो 4 धाम है उसकी सजावट कई सालों से कलकत्ता की टीम आके करती थी। पिछले साल से कोविड के कारण हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें हैदराबाद के अपने बीके भाई है जिसको फूलों की खेती है, वहाँ से सारे फूल आते हैं। तो करीबन यहाँ से 1500 किलोमीटर तय करके अपने मधुबन के ट्रक से उनका फूल आता है और इसके अंदर हम करीबन 80 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सूरत, राजकोट, मनमोहिनी वन ग्रुप और हैदराबाद की टीम मिलकर के करते हैं। तो इसमें जरबरा फूल है, गेंदे का फूल है, कार्नेशन है और कई प्रकार के फूल, मगर सारे ही फूल अपने बीके भाइयों की खेती में बनते हैं। और फूल निकालने में भी कोई लेबर को यूज नहीं किया है, सभी बीके भाइयों ने अपने हाथ से निकाला है। पूरे साल इन्हें 18 जनवरी का इंतजार रहता है। पिछले 2 सालों से स्मृति दिवस पर जिन फूलों की सजावट होती है वो फूल यहीं से आते हैं। इन फूलों से बीके सदस्यों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। फूलों की जो भी माला यहाँ बनती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग अपने मन के तार में
स्नेह के फूल पिरो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले स्मृति दिवस पर कोलकाता से फूल आते थे, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 साल से हैदराबाद से फूल आ रहे हैं। वहां से फूल आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। तो ये है अव्यक्त दिवस पर खास सजने वाले फूलों के पीछे की कहानी। अव्यक्त दिवस के लिए यानी हमारा जो स्मृति दिवस है 18 जनवरी, उसके लिए जो बाबा के तीनों कैंपस में फूलों की सजावट होती है, उसके पीछे की कहानी तो आप सब ने अभी देखी और सुनी। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे आपने क्या इस बात को महसूस किया कि जो फूल बाबा के घर में लगाए जाते हैं, उसके पीछे उन लोगों के भाव क्या हैं, कितने प्रेम और सौहार्द से, कितनी भावनाओं से वो ये फूल बाबा के घर भेजते हैं। तो इन फूलों की जो खुशबू है वो मधुबन में तो ज़रूर महकती है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इस फूलों की खुशबू को अपने जीवन में भी इसी तरह से महकाते रहें।